बस अभी ओ बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। जितने भक्तजन कथा पंडाल में उपस्थित हैं सभी भक्तों से निवेदन है यथा स्थान खड़े होकर के भागवत जी की पावन आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात च सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायक्ष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति
शीतलोत्तम जगन्माता शीतलोत्तम जगदपिता शीतलोत्तम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जितने भक्तजन कथा पंडाल में उपस्थित हैं सही भक्तों से निवेदन है यथा स्थान बैठ करके पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सदा परिभवद्य नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्ज नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। रघुपतप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रा स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रा सर्वस्य मे राम चन्द्रो दयालो नान्यं जाने
जाने न जाने। जिसने अपनी सौंप दी हरि के हाथ में डोर, उलझ कभी सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। कलिकलुष विनाशिनी, काम सिद्ध प्रकाशनी, मुखवर भासिनी, इच्छित फल प्रदायिनी, श्रीमद् भागवत कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, श्रद्धामयी दयामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, देवादिदेव महादेव भस्मांगधारी भूतेश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज के अकारण करुणा के कारण जगदाधार जगत नियंता जगत पिता जगदीश्वर करुणा बरुणालय भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्य कथा के चतुर्थ दिवस में सहभागी बने। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्याम लुभाया। 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 तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। 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 सबरी ने अपने हाथ
जिसने पाया कोई जाने मन में। निराकार साकार होत है, निराकार साकार होते हैं भक्तों के आंगन में। हाँ भक्तों के आंगन में। हाँ भक्तों के आंगन में। हाँ भक्तों के आंगन में। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन मचले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन मचले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन मचले हरि का प्यारा नाम है। मन मचले हरि का प्यारा नाम है। मन मचले हरि का प्यारा भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। तेजपुरा ग्राम की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय श्री ब्रजेंद्र चंद्र निश्चल प्रेम मकरंद बाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में परम सम्माननीय श्री यादव जी, कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्यपाद कथा रसिक श्रोताजन सभी को भगवत भाव से प्रणाम। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सभी को सादर वंदन अभिनंदन भाव का चंदन। आइए हम भागवत जी की दिव्य कथा में प्रवेश करें। मनु जी महाराज के वंश में इनकी बेटियों के वंश का हमने कल श्रवण लाभ प्राप्त किया। अब हम मनु जी महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन आज श्रवण करेंगे। जाए उत्तान पादस्य सुरुचि सुनीतयो सुरुचि प्रेयसी पत्निर नेतरामयत सुतो ध्रुवा। उत्तान पाद जी महाराज ने दो निष्ठाओं से अपना नाता जोड़ा है। पहली रानी है उनकी सुनीति और दूसरी है सुरुचि। राजा सुरुचि को अपने राजमहल में रखता है अपने साथ और सुनीति को घर से निकाल दिया, वो खेतों पर रहती है। सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। एक बार ध्रुव जी महाराज राजमहल में पहुंचे। एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारोपलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम्
ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक बार राजा का बेटा उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव जी महाराज भी वहां पहुंच गए। उनकी भी इच्छा हुई अपने पिता की गोद में बैठने की। पीछे से माता सुरुचि ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हें इस गोद में बैठना है तो पहले तुम भगवान की तपस्या करो जाकर। तपसा आराध्य पुरुषं वै तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। पहले आप भगवान की तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तब कहना, अब की बार मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। लौटकर ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को ये सब बताया तो सुनीति ने सत्यं सुरुच्या विहितं भवान् मे यद दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माँ सुरुचि ने जो कहा है सब सत्य कहा है। 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से आशीष प्राप्त कर कर भगवान की खोज के लिए चल दिया है। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। मार्ग में महात्मा नारद मिले। नारद ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात्। महात्मा नारद ने मंत्र दिया, स्थान बताया, कहा बेटा इस मंत्र का जाप आपको यमुना तट पर करना है। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में जाकर ध्रुव जी ने भगवान की साधना प्रारंभ की है। पहले महीने में एक नियम बनाया, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्तवदरासन। 3 दिन और 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाया पिया, भगवान के मंत्र को जपते हैं। दूसरे महीने में फिर नियम बदला उन्होंने, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठैर्वको दिने। अब 6 दिन का अंतर होने लगा। 6 दिन के बाद में तृणपर्णादि विशीर्ष्ण, सूखी हुई घास, वृक्ष के सूखे पत्ते खाते हैं। फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद एक बार जल पीते हैं और फिर 9 दिन तक जल भी नहीं पीते।
ऐसे मंत्र का जाप हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। चौथे महीने में फिर ध्रुव जी ने नियम बदल दिया है। चौथे महीने में 12 दिन के बाद एक बार श्वास लेते हैं, फिर 12 दिनों तक श्वास भी नहीं लेते हैं। 5वां महीना जब शुरू हुआ तो फिर नियम बदला। पंचमे मास यनुप्राप्तये जितश्वासो नृपात्मजा। राजा के पुत्र ने श्वास को भी जीत लिया है। एक पैर पर बालक खड़ा हो गया, श्वास को रोक दिया है। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, वायु रुक गई त्रिलोकों की। वायु रुक गई त्रिलोकों की। कुहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला। कुहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला। दम घुटने लगी प्राणियों की। सब देवता भगवान की शरण में पहुंचे और कहा, प्रभु अब हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्या किल सत्वधाम्ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विदेहि तन्यो व्रजनाति मोक्षम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
कहा प्रभु अब हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे, नैवम विदामो भगवन् प्राण रोधम। क्यों श्वास नहीं ले पा रहे? कहा चराचर की श्वास अवरुद्ध हो गई है। चराचरस्याखिल सत्वधामना। भगवान मधुवन में पहुंचे, ध्रुव जी को दर्शन दिया है। ध्रुव ने भक्ति का वरदान भगवान से मांगा है। भक्तिम मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो। कहा नारायण मुझे देना है तो आप अपनी भक्ति दे दीजिए। भगवान से वर पा करके ध्रुव जी महाराज वापस आए। 2 विवाह ध्रुव जी के हुए हैं। प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमि के साथ हुआ। 2 बेटा हुए, कल्प और वत्सर नाम के, और दूसरा विवाह वायुपुत्र इला के साथ में हुआ। एक बेटा हुआ जिसका नाम था उत्कल। उत्तम का कोई विवाह नहीं हुआ। वन में शिकार खेलने उत्तम गए तो यक्षों के द्वारा इनका वध कर दिया गया। माता सुरुचि ढूंढने के लिए गई है। वन की दावाग्नि में जलकर मैया सुरुचि को भी मरना पड़ा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। फिर ध्रुव ने यक्षों की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया। भीषण राजन संग्राम हुआ। कुबेर से और ध्रुव से जब युद्ध हो रहा था तो स्वयं पितामह मनु प्रकट हुए और मनु ने आकर के शांति समझौता दोनों में कराया। 36,000 वर्षों तक अटल राज्य करने के बाद ध्रुव अंत में भगवान के धाम दिव्य विमान में बैठकर चले गए। ध्रुव जी को थोड़ी सी चिंता हुई। भगवान के पार्षदों से पूछा कि मेरी माँ उसी मृत्युलोक में रह गई क्या? तब कहा कि आप एक बार ऊपर देखिए। ऊपर जो विमान जा रहा है उसमें माता सुनीति बैठकर जा रही है। ये नाम की महिमा है। भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाओ। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाओ। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाओ। पायो अचल अनुपम ठाओ। पायो अचल अनुपम ठाओ। पायो अचल अनुपम ठाहो। ध्रुव भगवान के धाम में चले गए। इनके वंश में इनके बेटा वत्सर राजा बने। स्ववीर्थ के साथ विवाह हुआ। इसी वंश में राजन अंग नाम के धर्मात्मा राजा हुए। इनका बेटा बैन बड़ा अत्याचारी रहा। संत महात्माओं के समझाने पर भी नहीं माना तो महात्माओं ने अंजलि में जल लेकर इसके ऊपर मारा। बैन धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। प्रजा को बड़ा दुख हुआ। दस्युव पीड़िता प्रजा। प्रजा ने कहा अब तो चोरों का साम्राज्य हो जाएगा। अब कोई न्याय अन्याय की बात कहने वाला भी नहीं रहा नगर में। तो महात्माओं ने इसके शरीर का ही मंथन कर लिया। सबसे पहले जंघाओं का मंथन हुआ राजन। तो काला कुरूप पुरुष प्रकट हो गया एक। वैन के पापों को सिरोधार करके वो भागने लगा। महात्माओं ने कहा भागिए मत। निसीदैत्य निसीदैत्य
सनिषादस्य ततो भवत। नदियों के किनारे इनके वंशज रहे हैं। राजन ये सब निषाद कहे गए। फिर भुजाओं का मंथन हुआ तो साक्षात भगवान नारायण पृथु के रूप में प्रकट हुए हैं। पृथु और अर्ची के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए पृथ्वी भगवान की जय हो। इनके नाम पर ही इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ गया। अन्न आदि पदार्थों का दोहन किया है। इनके बेटा विजितास चक्रवर्ती सम्राट बने और इन्हीं के वंश में महाराज हुए प्राचीन बरही, जिन्हें नारद ने पुरंजन कथा के द्वारा तत्वोपदेश दिया। यहाँ चतुर्थ स्कंद विराम हो गया। पंचम स्कंद में हम लोग भाव से प्रवेश करेंगे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे, वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे, वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे, वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे राधे। पंचम स्कंद में मनुजी महाराज के पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामं कथं मुने, गृहीरमतयनमूला कर्मबंध पराभव। प्रियव्रतो भागवत, प्रियव्रत जी महाराज भगवान के भक्त हैं। ग्रहे रमत यनमूला कर्मबंध पराभव, ये बड़ी अच्छी बात भागवत जी में कही गई। प्रियव्रत जी महाराज घर में ही रहे। अब देखो, घर में रहना कोई बुरा नहीं है। घर में रहें, समस्या यहाँ नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या तब है जीवन में जब घर आप में रहने लगे। नाव पानी पर रहे तब तक कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब पानी नाव में आ जाए। पानी पर नाव रहे तो रहे,
मत नाव में पानी आने दो, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार नाने दें। प्रियव्रत जी महाराज घर में ही बने रहे, ग्रहे रमत यन मूला, कर्म बंध पराभवा, लेकिन गृहस्थी के कर्म बंधनों से मुक्त रहे। इनके बेटा आग्रनीद हुए, आग्रनीद के बेटा हुए नाभि। मेरु देवी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके बेटा ऋषभ देव महाराज हुए, जो जैन धर्म के प्रवर्तक बने। जैन का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो जैन। जैन और बौद्ध ये हमारे सनातन संस्कृति के अंग हैं। ऋषभ देव जी महाराज के 100 बेटा हुए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ हुए प्रतापी भरत। इनके नाम पर ही हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ गया। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणा, विख्यातं वर्षयेतं यन नाम्ना भारत अद्भुतम। उनके नाम पर ही इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ गया। हमारे यहाँ जितने भी भरत हैं वो सब बड़े प्रतापी हैं, चाहे दुष्यंत शकुंतला का बेटा भरत हो, चाहे ऋषभ देव जी महाराज के बेटा भरत हो, या अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा भरत हो। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। दुनिया राम के नाम का जप करती है, लेकिन हमारे राम जी भरत के नाम का जप करते हैं। भरत जैसा कौन होगा? भरत के नाम पर ही हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। भरत उन्हीं योगीश के वे पुत्र गुणधाम, जिनके कारण देश ने पाया भारत नाम। जिनके कारण देश ने पाया भारत नाम। हम लोगों के यहाँ जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज सिंधु नदी को इंडस के नाम से जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे देश का एक नाम इंडिया रख दिया। यूनानी जब यहाँ व्यापार करने के लिए आने लगे तो यूनानी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, तो उन्होंने अपने देश का एक नाम हिंदुस्तान रख दिया, लेकिन हमारे देश का विशुद्ध नाम भरत के नाम पर पड़ा है, भारत। विचार करने वाली बात यह है, क्या भारत से पहले हमारे देश का नाम नहीं था? पहले भी तो कोई नाम होगा, तो पहले क्या नाम था? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अजनाभम नाम एतद वर्षम भारत मिति। हमारे देश का नाम भारत से पहले अजनाव खंड था, आर्यावर्त था,
लेकिन भरत जी के नाम पर इसका नाम भारत हो गया। चौथापन आया जब भरत का राजपाट छोड़ दिया, गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाई और वहां भगवान का भजन करने लगे। एक दिन राजर्षि भरत जब भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे स्नान करके नदी में, उसी समय एक मृगी जल पीने वहां आ गई। जल पीना प्रारंभ किया, तब तक जंगल का राजा शेर आ गया। अब मरता क्या न करता, प्राण बचाने के लिए उसने नदी को छलांग लगाया है। हिरनी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया। साहस न रहा, दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई मृगी, वह गर्व वहीं पर छूट गया। मृगी का प्राणांत हुआ, गर्भ उसका स्रवित हो गया जल में। राजर्षि भरत को लगा कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये भी मर जाएगा। वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बाहर निकाला, लालन पालन करने लगे उसका। अब उस मृग के छूने में अत्यंत आसक्ति हो गई उनकी। ये शब्द भी बड़ा अद्भुत है, आसक्ति। सड़कों पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने इष्ट मित्रों को छोड़कर आए थे जंगल में, उन्हें मृग के छूने में आसक्ति हो गई। शब्द ही ऐसा है, आसक्ति। ये कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आ सकती है। बस सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही मृग का छूना धीरे धीरे और बड़ा हुआ। जंगल में गया, अपने बिरादरी के मृगों को देखा इसने, उनके साथ में ही चला गया, लौट कर नहीं आया फिर। अब राजर्षि भरत बड़े चिंतित हैं। अद्यापिमं न मृगवधून्यासया गच्छति। सोच रहे हैं मेरा मृग का छूना क्यों नहीं आया लौट के। भगवत गीता के 8वें अध्याय में 6वां श्लोक है। भगवान गीता गायक गोविंद कहते हैं, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। अंतिम समय में आप जिसका स्मरण करते हुए देह त्यागेंगे, आपको फिर उसी योनि में जाना पड़ेगा। जाता कहाँ है कोई दुनिया को छोड़ करके, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। दोहावली में गोस्वामी बाबा कहते हैं, एक मृगा के कारण भरत धरी दुई देह, तुलसी उनकी कवन गति, जिनको सब मैंने। मृग के विरह में प्राण निकले, अंतः मति या सा गति। अंत में जैसी मति हुई वैसी गति हो गई, मृग बन गए दूसरे जन्म में। मृग योनि से जब मुक्ति मिली तब इन्हें ब्राह्मण वंश में जन्म मिला। 9 भाई थे, सबसे छोटे ये हैं। अंगिरा गोत्र है, सबके बड़े लाडले हैं। देवयोग से अब की बार भी इनका नाम भरत ही रख दिया गया। जब व्यवहार जीवन में बोलना चालना प्रारंभ किया
तो पिताजी ने एक दिन बैठाया अपने बेटे को और गायत्री मंत्र याद कराने लगे। चैत्र का महीना था, गायत्री मंत्र पढ़ाना शुरू किया और 4 महीने हो गए, भरत जी को मंत्र याद नहीं हो पाया। पिताजी ने कहा ये तो जड़ है, जड़ माने मूर्ख, नाम ही जड़ भरत हो गया। किसी ने जड़ भरत से पूछा कि तुमने मंत्र क्यों नहीं याद किया? उन्होंने कहा इसलिए याद नहीं किया कि इस मंत्र में बहुत शब्द हैं। बहून शब्दान वाचो विगलापनम ही तद। कहा बहुत शब्द वाचने से क्या फायदा, हमको पता है जब एक शब्द से ही काम चल जाता हो तो काहे को बहुत शब्द याद करें हम। एक शब्द से, हाँ, महादेव ने बताया भवानी मंत्र तो बहुत हैं, वेद पुराण शास्त्रों के अनेक मंत्र हैं, सप्त कोटियों महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका, चित्त को भ्रमित करने वाले 7 करोड़ मंत्र हैं बाबा कह रहे। लेकिन देवी एक एव परो मंत्रः राम इत क्षर द्वयम, एक 2 अक्षरों का मंत्र है राम नाम का। ये मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है, प्रभावी है, अद्भुत है। आपने किसी मंत्र को पढ़ने में अगर भूल कर दी, त्रुटि कर दी, तो सा वाक वज्जो यजमानम निहस्ति, पढ़ने वाले यजमान को ही नष्ट होना पड़ेगा। आगे कथा है वृत्रासुर की। उसके पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और मंत्रों की त्रुटि हो गई, तो संकल्प था कि मेरा बेटा इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन मंत्र जब गलत हो गए तो बेटा ही इंद्र के द्वारा मारा गया। राम नाम एक ऐसा मंत्र है, इसको उल्टा सीधा कैसा भी पढ़िए, लेकिन ये बड़ा चमत्कारी मंत्र है। उल्टा अगर भी पढ़ लिया जाए तो भी इसका प्रभाव सीधा है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक बार अगर आपने राम कह दिया, एक बार आपने अगर राम कह दिया, तो आप मान लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। रमापति विष्णु का 1000 बार आप नाम लेंगे और एक बार राम कह देंगे तो बराबर हो जाएगा। सोचो आप, इतना बड़ा प्रभावी है राम नाम। एक बार आपने राम कह दिया, संबोधन हो गया। 2 बार आपने राम राम कह दिया, अभिवादन हो गया। 3 बार आपने राम 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 कह दिया, संवेदना हो गई। बार बार आपने राम 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 कह दिया तो संकीर्तन हो गया। और संकीर्तन की निरंतरता अगर हमारे जीवन में आ गई तो वही हमारे जीवन की साधना बन गई। और हमारा जीवन जब साधना से जुड़ गया तब हमारा जीवन ही सिद्ध हो गया। 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। सभी लोग आइए। 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। जब तक
जपे सम लाभ नहीं है। नाम 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 तजे सम हानि राम नाम तुम जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत। राम जपत मन मगन पवन सुत। राम जपत मन मगन पवन सुत। राम जपत मन मगन पवन सुत। तन पुलकित मुख बानी राम नाम जपते रहो। सुमिरत है शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। सुमिरत है शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। जड़ भरत जी घर में कोई काम धाम नहीं करते तो परिवार के लोगों ने इनको खेतों पर रहने के लिए कहा। तुम्हें खेतों की रखवाली करना है। कहा ठीक है करते रहेंगे। एक दिन गाय माता झुंड बनाकर आई। जड़ भरत ने जब गायों का झुंड देखा तो नाचने लगे। गौएं श्री गोपाल की, गायों के गोपाल, ग्वाल वाल संग में लिए, कब आए हैं नंदलाल। सोचा आज गाय आई हैं, कल इनके पीछे ग्वाल वाल भी आएंगे और गोविंद भी आएंगे। गायों ने पूरी फसल कर दी साफ। अब भाई बड़े नाराज हुए कि तुमको खेतों की रखवाली के लिए यहाँ रखा गया। तो कहा खेतों की रखवाली, हाँ तो खेतों की रखवाली तो हम कर ही रहे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तुम तो फीता लगा के नाप लो 1 इंच खेत कम हुआ हो तो। अरे बोले भले आदमी, उसमें फसल तो रही नहीं है। तो बोले देखो रखवाली खेतों की थी, फसल की नहीं। अब ऐसे मंद बुद्धि का सबने का क्या करेंगे। कहा भैया तुम तो चाहे जहां जाओ, बस यहां से भी चले जाओ। चल दिए निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं घूमता हूँ।
गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, गजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। वहाँ वक्त मुझसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। आनंद है। चले जा रहे हैं। अरे वाह बारे वाह बारे वाह बारे वाह बारे वाह बारे वाह बारे वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में। कभी गली है जगीरा की, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। मंग तंग के टुकड़े खाते, मंद तंग में टुकड़े खाते, मंग तंग के टुकड़े खाते, मंद तंग के टुकड़े खाते। चाल चले हैं अमीरानी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला। कभी गुदरिया लीरा की, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे। बहबारे मौज फकीरा दी, बहबारे वहबारे। बड़ी मौज है फकीरी में। एक जगह जंगल में बैठे चोरों ने आकर यहाँ पकड़ लिया है। वध्वा रसनया यथा चंडिका ग्रह मुफर न्युदा विकसित वदना। बैठे थे, चोरों ने आके पकड़ लिया और बद्धवा रसनया यथा, उन्हें रस्सियों से बांध लिया। रस्सी से बांध कर ले जा रहे कहाँ? भद्रकाली माता के मंदिर में ले जा रहे हैं। माता भद्रकाली
बोलिए संत भगवान की जय हो। हमारे बीच में परम वंदनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय बझाई के हनुमान मंदिर से पधारे महंत श्री प्रणव दास जी का व्यासपीठ अभिनंदन करती है, वंदन करती है। आइए हम सब लोग पूज्य महाराज जी का वंदन करें। स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम गुरुवर, 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 स्वागतम गुरुवर। संत भगवान की जय हो। सकारे अंतः निर्विकारम हृदया सत्य मार्गे प्रशस्ते ससंतः। संत की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। हमारी संस्कृति में संत की और प्रकृति में वसंत की बड़ी महिमा है। जैसे वसंत के आते ही हमारी प्रकृति सुधर जाती है, ऐसे ही संत के आते ही हमारी संस्कृति सुधर जाती है। हनुमान जी महाराज के सिद्ध प्रांगण से, ग्राम बझाई से पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। आप आए, बाहर आए, यू कैम, हैप्पीनेस कैम। आइए पुनः आपको दिव्य चर्चा से मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। चोर पकड़कर ले गए, जड़ भरत जी को भद्रकाली माता के मंदिर में बैठा दिया। सरदार आया, उसने तिलक किया। तिलक करने के बाद मिठाई खिलाई गई और फिर कहा कि आप सिर झुकाओ। आप क्यों? कहा तुम्हारी बलि दी जाएगी मंदिर में। जड़ भरत ने सोचा कि खा पी के मार रहे, बड़ा अच्छा है, मरना तो है ही एक दिन। सिर झुका लिया।
अच्छा, उन्होंने देखा कि सामने भद्रकाली माता विराजमान है, तो विश्वास था कुपुत्रो जाए तो क्वचिदति कुमाता न भवती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अचानक अट्टहास होने लगा मंदिर में। सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली, माता भद्रकाली प्रकट हो गई मंदिर में। सरदार का हाथ पकड़ लिया। तेरी इच्छा थी बलि देने की, चलो तेरी ही बलि मैं दिए दे रही हूं। शीश काट दिया सरदार का। जितने चोर थे सब भाग खड़े हुए। माता भद्रकाली के चरणों में शीश रख दिया है। जड़ भरत माँ की मानो प्रार्थना करने लगे। मोरी, बुंदेली भाव है इस भजन का, आप सब लोग भी आनंद लीजिए। मोरी कालिका भवानी, डार दो नजरिया मोह डार दो। कालिका भवानी, अरे डार दो नजरिया मोह पे डार दो। माँ के आशीष से जो अज्ञानी था आज से ज्ञानवान हो गया। इच्छुमती नदी के किनारे जाकर बैठ गए जड़ भरत। सिंधु सौवीर देश का राजा है रहुगढ़, पालकी में बैठकर कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहा था। अचानक एक भारवाहक बीमार पड़ गया। उसमें बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा कि जो मिले उसी को लगा दो पालकी में। तो जड़ भरत दिखाई दिए, इन्हीं को लगा दिया गया पालकी में। 4 कदम आगे बढ़ाए, जड़ भरत ने देखा चींटियों की बड़ी लंबी लाइन है।
उवाह शिविकाम समहानुभाव। उन महानुभाव ने चींटियों की लाइन देखी तो छलांग लगा दिया। उनके छलांग लगाते ही पूरी पालकी का बैलेंस गड़बड़ हुआ। पालकी का बांस राजा के सिर में लग गया। हे बोढ़ार साध्वत क्रमत विषम मुहते यानमिति। राजा ने कहा तुम लोग हमारे साथ विषम व्यवहार करने लगे। पालकी का पर्दा हटाया, पूछा कौन था? सबने कहा हम लोग नहीं थे महाराज। फिर कौन था? अयम धुने वनिक्तोपि। अभी अभी जो नया नियुक्त किया है इसी ने गड़बड़ किया है। ना द्रुतम व्रजति नानेन सहवोढुम। हमको ऐसा लग रहा पहले कभी इसने भार उठाया नहीं है, पहली बार चांस लगा है, बेचारे को चलना नहीं आता। अब राजा ने उसको देखा जो पहली बार लगा। राजा देखते ही उपहास करने लगा, इसको लगा दिया तुमने, देखो कितना कमजोर है शरीर से, और फिर तुम सब निमित्त मात्र ही लगे थे, पूरा भार इसी के ऊपर तुमने रख दिया। और इसकी अवस्था भी देखो, वृद्धावस्था आ गई। राजा सब कुछ उल्टा ही बोल रहा था। युवा थे तो कहे राजा के बूढ़े हैं ये तो, और तुम सबका पूरा भार तुमने इसी के ऊपर रख दिया। जड़ भरत ने सोचा राजा है तो ज्ञानी, लेकिन राजा होने का अभिमान हो गया इसके मन में। तो कहा राजा साहब त्वयोदितो व्यक्त मां विप्रलब्धम भरतुम समेस्या ददि वीर भारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंतुर्यदीस्या दधि गंब मध्वा। गंतुर्य गोविंद हरे मुरारी। वेदिरा सौना विदा प्रभादा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जड़ भरत जी ने कहा राजा साहब आप कह रहे कि मैंने ही आपका भार उठाया है। इस संसार में त्वयोदितो व्यक्तमभिप्रलब्धम भरतुम समेस्याद अधिवीर भारा। कोई कितना भी वीर क्यों ना हो, पराक्रमी हो, लेकिन कोई किसी का भार नहीं उठा सकता। हम सबका भार भगवान स्वयं उठाए हैं। और वास्तव में आप सब भी इस बात को समझ लीजिए, इस भ्रम में मत जिए हम। अरे बोले महाराज कुछ नहीं था, रोए फिर हमारे द्वारे आके तो भैंस मर गई तो हमने दिए 50,000। हमने ऐसा किया, तुम क्या कौन होते भाई? सुखस दुखस न कोपि दाता परो ददातीत बुद्धि रेसा। अहम करोमीत व्यथाभिमाना स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोका। कहा राजा साहब हम सबका भार भगवान उठाए हैं। आप इस भ्रम में मत रहिए कि कोई किसी का भार उठाता है। ये भ्रम है हम सबका भैया। राजा साहब पालकी से नीचे कूदे, वेदमही बाड़ी सुनते ही पूछा हुआ रियू कौन है आप? कहा राजा साहब आप हमसे पूछ रहे,
मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन हैं? उसने कहा मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं रहुगढ़। कहा राजा साहब आप जो हैं वही हम हैं। यस्मिन् भवान रूढ़ निजाभिमानो राजास्मि सिंधु सुविति दुर्मदान्ध। तुम इस मद में अंधे हो गए कि हम राजा हैं। श्रीमान जी जो आप हैं वही हम हैं, तो आप भी राजा हैं क्या? कहा राजा साहब हम अब तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले हम राजा थे। अहम पुरा भरतौ नाम राजा। हम भी पूर्व जन्म में भरत नाम के राजा थे। विमुक्त दष्ट सुत संग बंधा आराधनम भगवते मानो। राजा साहब हमारा जब चौथापन आया तो कर्म बंधनों को छोड़कर हम जंगल में गए। आराधनम भगवते मानो, भगवान की आराधना करने के लिए। लेकिन वहां जाकर मृगो भवम मृग संगाधतार था। हमको दूसरे जन्म में मृग ही बनना पड़ा। मृग का ऐसा संग मिल गया। तो आप ये क्यों कह रहे कि जो आप हैं वही हम हैं? हम में आप में कोई अंतर नहीं, का अंतर कैसे होगा? कबीरा कुआ एक है पनिहारिनी अनेक। बर्तन सब न्यारे भरे पानी सब में एक। हम सब एक ही हैं। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। हम सब एक ही हैं। राजा रहुगढ़ ने कहा आज से पहले मैं इतना भयभीत कभी नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके खड़ा है, कांप रहा है। उसने कहा जीवन में मैंने भय तो सीखा ही नहीं था पहले कभी। ना हम विसंके सुरराज वज्जात त्रियत शूलात यमस दंडात। इस राजा रहुगढ़ को न तो शिव के त्रिशूल का भय लगता था, न यम के दंड का भय लगता था, और ना हमको देवराज इंद्र के वज्र का भय लगता था। लेकिन आज मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपसे डरते हैं। हम आपके ज्ञान के सामने न्यून हो गए हैं। कहा राजा साहब कहाँ जा रहे हैं आप? राजा ने कहा कि मैं कपिल भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो कहा आप तो अपनी दृष्टि को ठीक कर लीजिए, उससे क्या होगा? अरे बोले क्या नहीं होगा, हर जगह भगवान मिलेगा तुम्हें। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान तो सब जगह हैं। वह थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो ये नजर का कसूर था। बोलो भाई भगवान तो सब जगह हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब आंख खराब है हम लोगों की। नियरे हुए सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान सब जगह हैं। कहाँ नहीं है भगवान? विचार करिए। इन द वर्ल्ड वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, वेरियस लैंग्वेज, वेरियस स्क्रिप्ट्स, वेरियस आर्ट्स, द नॉलेज ऑफ द 3 वर्ड एंड 14 आवर्स, ऑल दिस इज नॉट रियल नॉलेज। संसार में वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है जो अलग प्रकार की भाषाएं सीख ले, अलग प्रकार की उसको कलाएं आ जाएं, अलग प्रकार की लिपियों का बोध हो जाए, यहाँ तक 3 लोक और 14 भुवनों का भी ज्ञान हो जाए। ऑल दिस इज नॉट रियल नॉलेज। ये सब वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसको समझिए आप। वास्तविक ज्ञानी संसार में वही है जो ये जान गया गॉड इज एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। भगवान सब में है। बाबा कबीर कहते हैं हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। एक
ट्रेड चला है आज के समय में, कुछ ऐसे युवा मूर्ख हैं वो दिन रात साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन की ही बातें करते हैं। उनके समझ में ये कथा भागवत माइथोलॉजी है। अब वो कहते सब कुछ बेकार है, काल्पनिक है, ये कोई कुछ है ही नहीं। मैं विज्ञान की दृष्टि से बता रहा हूं कि भगवान सब जगह हैं। भगवान है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, किसी क्लास में कोई क्लास टीचर बैठा अटेंडेंस ले रहा हो, वो कहे जगदेव सिंह का यस सर, रामदेव सिंह कहा यस सर, श्यामदेव सिंह का यस सर, आसाराम, अब कोई ना बोले। फिर उसने पूछा आसाराम, एक बालक खड़ा हुआ, बोले नहीं है। तो उसने कलम उठाई और ये बना दिया, एब्सेंट लगा दिया। अब विचार करने वाली बात यह है कि सही में आसाराम नहीं है। आसाराम अगर ना होते तो रजिस्टर में ना लिखे होते, तो इसका मतलब है तो। लेकिन जिसने बताया नहीं है उसने चारों तरफ पहले देख लिया, उसको उस क्लास में नहीं दिखाई दिए तो कह दिया कि नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, जो ये कहने में लगे हैं कि भगवान नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। अगर ना होते भगवान तो वेद पुराण शास्त्रों में लिखे ना होते हैं तो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे पा रहे। और दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि आंख खराब है। आंख अगर सही होती तो भगवान हमको दिखाई देते, आंख सही नहीं है। अच्छा, इसके लिए क्या प्रमाण है कि आंख सही नहीं है? पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे आप तो सब जगह ही पढ़े लिखे लोग हैं, यही तो समस्या बन गई। अब हमारे यहाँ कहा जाता था अर्जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप ही जाए। अब थोड़ा ज्ञान ही हम सबके लिए घातक बन बैठा है, थोड़ा वो जानने लगे हैं, यही समस्या बन गई। भगवान की बात हो रही थी, भगवान सब जगह हैं। अच्छा, साइंस वाले लोग कैसे माने उसको? वो तो नहीं मानेंगे। तो साइंस वाले लोग भी समझ लें भाई, भगवान तो हैं, सब जगह हैं। अमेरिका में एक वैज्ञानिक हुए लियोर लेडरमैन। अपने यहाँ की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई मनुवादी है न, तो लिख लिया होगा। अमेरिका में एक वैज्ञानिक है लियोर लेडरमैन। 96 वर्ष की अवस्था में रैक्सवेल शहर में उनका निधन हो गया। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक एक थ्योरी लिखता है, द गॉड पार्टिकल थ्योरी। उसने बताया कि किसी आइटम में इतना अणु है और उसके अंदर इतना परमाणु है, इतना एटॉमिक है। इसके बाद उसने कहा इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है, इसके अलावा भी कुछ और है। क्या है इसके अलावा भाई? इसके अलावा भगवान है, द गॉड पार्टिकल। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब जगह भगवान है, हर जगह भगवान है। गोस्वामी बाबा ने तो चैलेंज किया कि कोई ऐसा बता दे, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना ही, जहाँ भगवान ना हो, कोई बताए। सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग जब खेतों की तरफ जाते हैं, कोई ये बता दे कि फलाने सिंह यहाँ फांसी लगा के मरे हैं, बबूल पे भूत बने हैं। हम लोग वहां जाएंगे तो उनकी जरूर याद आएगी कि यहाँ भूत है। कभी किसी तालाब वालाब के किनारे लोग बता दें कि फलाने सिंह उल्टे गाड़ दे गए थे मई में, भूत बने हैं, तो हमें तुरंत याद आएगा कि हाँ भूत यहाँ भी है। अच्छा, अपने लोग कितनी जगह भूत को एक्सेप्ट करते हैं। बरी के नीचे भूत, बबूल के नीचे भूत, शमशान पे भूत, तलैया पे भूत 12 बजे। लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं मान पाया कि भगवान भी तो सब जगह हैं। भगवान कहाँ नहीं है? कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना ही, सब जगह भगवान भी तो हैं। लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, इतना विश्वास नहीं है कि भगवान यहाँ नहीं, यहाँ तो भूत ही है, ये पक्की बात है। सोचो साहब, भगवान को नहीं मान पा रहे, यही तो समस्या है हम लोगों के जीवन में।
भगवान सब जगह हैं। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का एक गीत था, उसकी एक लाइन में गा रहा हूँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ हैं संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। यहाँ वहाँ कहाँ 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 नहीं है, हर जगह तो है। भगवान सब जगह है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित वासुदेव सर्वम। हर जगह भगवान है। इस बात को जिसने जान लिया वही संसार में वास्तविक ज्ञानी है। स्कंद पुराण के केदार खंड में एक कथा आती है कि ये पूर्व जन्म में जिस मृग के छोने का लालन पालन किया था भरत ने, वही मृग का छोना राजा रहुगढ़ बना है। इसको ज्ञान का उपदेश किया गया। आगे नरकों का वर्णन सुनाया गया। नरकों का वर्णन सुना के अपने चर्चा को विराम करेंगे हम। और जैसा कि हमको बता दिया गया कि 40 मिनट का लंच होगा, तो अपने करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको पता है कि इसमें फिर आएगी सिफारिश। समस्याएं यहाँ होती हैं, जानते हैं कि एक बार निर्णय न ले पाना, यही समस्या की बात है। अभी हमको पता है फिर होगा सुधार, करा जाएगा। अभी 40 मिनट का लंच लेंगे हम। इसके बाद कथा के बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक कालसूत असिपत्तन सुकरमुख क्रम भोजन संदर्श तत्वसूर्य कंटक वैतरणी प्राणरोध पयोद लाला बक्ष सारवेदातन अभीक्षमान पयापान क्षार गर्म रजोगण भोजन सूलपोत दंडसू कपट निरोधन सूची मुख। 28 प्रकार के नरक बताए गए। जो जैसा कुकृत्य करेंगे उन्हें वैसे नरक में डाला जाएगा। मुकद्दर में जो कमी थी वो मरकर भी नहीं निकली। इतनी तंग दस्ती थी कि कफन की भी कमी निकली। उठाया जब जनाजा तो पार्टी भी घुनी निकली। करवला ने कब्र खोदी तो पथरीली जमी निकली। मरकर खुदा के सामने पहुंचा तो वहां भी यह सजा निकली। ऐ मेरे यार तेरे कारनामों में इबादत की कमी निकली। आज हमको अवगत कराया गया कि 12 बजे भयंकर भीड़ हो जाती, दूसरे गांव से लोग आते महाराज, तो तुम तो 12 ही बजे चलो। तो पहले तो हमने कलाकारों को नखरे सहे, हमने कहा भैया चले जाओ। महाराज बताओ 12 से कथा होगी। तो हमने कहा नहीं, उसमें लंच रखा गया 40 मिनट का हमें बताया गया। तो बड़े मुश्किल से राजी हुए बेचारे आने के लिए। जब हम आए तो हमको लगा कि 4 गाँव की छोड़ो, गाँव भर की भीड़ नहीं दिखी हमें। कोई नहीं पंडाल में, 2 पे 2 रहे। वाह, व्यवस्था क्या होता है। कुछ ऐसे होते हैं गांव में 2-4 कनफुका व्यवस्था। उन्हें जब तक थोड़ी बार बिगड़ा नहीं, मजा ही नहीं आता उनको। उनने कि यार सोनू और ठीक है। अब बताओ बाहर के आदमी आएंगे, चक्कर पे चक्कर काटे, दूसरों के घर झांक रहे, यहीं बैठे महाराज से कह दो सवेरे से काई नहीं बैठा रहे थे महाराज को 9 बजे से। चलन दो कथा। एक बार जो संशोधन हो गया, कैसे भाई कैसे लोग आ जाएंगे जब बार उनको कार्ड में लिखा है कि 2 बजे से कथा होती है, समझ में नहीं आता। अब देखें 40 मिनट अब लोग कहाँ जाएंगे। अब ये हमने सोचा ट्रायल जरूरी है भाई, इसमें समझ में तो आए कि गलत सही क्या है। नहीं आते तो फिर वही बात रहती कि देखो भोंपू नहीं आए, अब भोंपू की कमी है, गांव में सुनाई नहीं दे रहा। जो यहाँ नहीं आ पा रहा गांव का, वो गांव में क्या सुनेगा बताओ। अच्छा, लेकिन हमने सोचा चलो पुराना है, सब बना बनाया, काहे को थोड़ी सी बात में बिगड़े। चलो हमने कहा मंगाओ भोंपू, घर में सुनो तुम।
मेरे ठाकुर के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सबका जीवन खाता। ठाकुर के दरबार में सबका जीवन खाता। चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उनके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उनकी नैया पार लगाता, उनकी नैया पार लगाता। पाप स्वयं डूब जाता, आप स्वयं डूब जाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। जय जय ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। अच्छी करनी करियो रे लाला, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी करियो रे लाला, कर्म न करियो काला। नाक आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। नाक आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। हाँ कोई नहीं बच पाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों से पाप तो हो ही जाते हैं। कल केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनित जनमन मीना। जैसे मछली जल से अलग नहीं रह सकती, ऐसे ही कलयुग का प्राणी बिना पाप किए नहीं रह सकता। तो हम लोगों से अगर पाप हो जाए तो क्या करें? कपड़े में अगर कोई दाग लगा है तो समझदार व्यक्ति वो है, दुकान पर जाएगा, वहाँ से डिटर्जेंट पाउडर लाएगा या साबुन लेकर आएगा और उसको धुल के साफ कर देगा। ये चतुराई है। नहीं तो फिर धोबी घाट बनाए गए हैं 28, वहाँ पटक पटक के धोए जाओगे। अगर जाने अनजाने में आपसे भी कोई पाप हो जाए तो उसको प्रायश्चित के साबुन से धुल दीजिए। प्रायश्चित के साबुन से उसको धुलिए, नहीं तो फिर भगवान ने तैयारी कर दी है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर।
कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। अगर गलती रुलाती है तो यह मंजिल दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो यह मंजिल दिखाती है। बसर गलती का है पुतला ये अक्सर हो जाती है। बसर गलती का है पुतला ये अक्सर हो जाती है। बसर गलती का है पुतला ये अक्सर हो जाती है। अगर गलती रुलाती है तो यह मंजिल दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये मंजिल दिखाती है। बसर गलती का है पुतला ये अक्सर हो ही जाती है। बसर गलती का है पुतला ये अक्सर हो ही जाती है। बसर गलती का है पुतला ये अक्सर हो ही जाती है। अब हम लोग बाद में लंच के बाद फिर आपको नर्क से बचने का उपाय बताएंगे। नर्क में जाने का तो सब जानते हैं, गलतियां होंगी तो नर्क जाओगे, बचने का उपाय बताया जाएगा। अब हमारे साथी भजन गाएंगे तो आप लोग थोड़ा नच लीजिए। इसका भी एक डिमांड है कि नाचना नाचना कथा में थोड़ा सा हो जाए, तो थोड़ा सा आप सब लोग नाच लें और फिर इसके बाद कथा का विश्राम होगा। आप सब पुनः भगवान की कथा से जुड़ेंगे लंच के बाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग झूमते हुए नाचते हुए हो तेरा सुंदर रूप सलोना हो अखियों में जादू टोना हो तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जा हो प्यारे राधा बल्लभ लाल हो प्यारे राधा बल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा बल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। वो तेरा सुंदर रूप सलोना वो तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना अखियन में जादू टोना। वो प्यारे राधा वो प्यारे राधा प्यारे राधा बल्लभ लाल प्यारे राधा बल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा बल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। अधरों पे मुस्कान भरी अधरों पे मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई नैनों में मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम नैन से ही परछाई। सुंदरता के
परछाई, साथ तेरी परछाई। वो तू है खुशियों भरा ठिकाना, वो तू है खुशियों भरा खजाना। दिल हो जाए तेरा दीवाना, वो दिल हो जाए तेरा दीवाना। वो कहीं नजर नहीं लग जाए, वो कहीं नजर नहीं लग जाए।